हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा, जो कि रामायण श्री रामचरितमानस से लिया गया है। यह मेरा पार्ट 2 यानी कि पार्ट 3, ये मेरा थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है। आइए हम यहाँ से पढ़ते हैं। भरत ही होई न राज मधु विधि हरि हर पद पाई, कबहू की काज सिकरन छीर सिंधु बिन साई। अर्थात इस दोहे में उस समय की बात कही गई है जब लखन यह आशंका जताते हैं राम से कि भरत, जब उन्हें पता चलता है कि भरत यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उनके मन में एक आशंका होती है कि भरत के मन में राजमद उत्पन्न हो गया है और वह कहीं भैया राम को मार करके केवल अपने ही तो नहीं, निष्कंठ राज्य नहीं करना चाहते हैं। अतः ऐसी शंका मन में आती है लक्ष्मण के, और वह राम जी को बताते हैं। तो उसी पे यह राम जी ने कहा है कि भरथई होई न राजमद विधि हरि हर पद पाई, कबहू की काज सिकरी छीर सिंधु बिन साई। यहाँ वह कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि भरत को यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद मिल जाए तो भी उन्हें राज्य की प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता है। और फिर ये तो अयोध्या एक बहुत छोटा सा राज्य है। कहते हैं ना, भरती हुई न राजमद, यानी भरत को कभी राज का मद नहीं हो सकता। भले वह विधि हर पद पाए, यानी भले वह ब्रह्मा विष्णु और महेश के पद को पा जाए। कबहू की काज सिकरीन, काजी यानी काजी का अर्थ होता है कि राई, जैसे राई नमक मिर्च आदि के योग से हम खट्टे पदार्थ से हम दूध को फाड़ देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि खट्टे पेय से जिस प्रकार दूध फाट जाता है और पानी अलग हो जाता है, लेकिन कबहू की काजी यानी कबहू नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? सिकरिन छीर सिंधु बिन साई, यानी राई के प्रयोग से कभी भी क्षीर सिंधु यानी राई की बूंद से कभी भी क्षीर सागर को नष्ट नहीं किया जा सकता था। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार काजी की छोटी सी बूंद क्षीर सागर को गुण विहीन कभी भी नहीं कर सकती, उसी प्रकार से भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान कभी भी नहीं हो सकता। आइए हम पढ़ते हैं आगे। तमीर तरुण तरिणी मकु गिलई, गगुन मगन मक मेघई मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, मसक फूक मकुमेर उड़ाई, होहि न नृप मधु भरथई भाई। लखन तुम्हार सफत बिनु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुन खीरु अवगुण जल्लु जाता, मिलई रचे पर पंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म केन्ह गुण दोष विभागा, गहि गुण पय तजि अवगुण बारी, निज जस जगत केन्हि उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। यानी कि यहाँ उस समय की बात कही गई है कि तुलसीदास जी ने यहाँ भरत की महिमा का वर्णन करने के साथ साथ श्री राम की भाई के प्रति प्रेम और चरित्र तथा दृढ़ता आदि का भी यहाँ पे वर्णन उन्होंने किया है। लक्ष्मण जी के द्वारा उकसाए जाने पर भी वह उनके चित्त को यानी हृदय को किस प्रकार से शांत करते हैं, क्या क्या वह उपमा देते हैं, उसी उपमा के द्वारा बातें की गई हैं। आइए हम चलते हैं, जानते हैं आगे। व्याख्या में आपको बताते हैं कि तमिर तरुण तरिणी कुगिलई, यानी कि यहाँ राम का कहने का अर्थ है कि असंभव कार्य भी संभव हो जाए, लेकिन भरत में राजमत कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं तमिर यानी कि अंधकार, भले ही तरुण तरुणी यानी प्रचंड सूर्य, यानी कि उस दोपहर के प्रचंड सूर्य को भले ही मक गिलई, चाहे मक माने होता है चाहे, गिलैया नहीं निकले, यानी सूर्य को प्रचंड धूप जो अंधकार है, अंधकार सूर्य की प्रचंड धूप को भले ही निगल ले, गगन मक मेघ मिलई, भले गगन मेघ में मिल जाए, यानी कि असंभव कार्य संभव हो जाए, लेकिन राजमद उत्पन्न नहीं हो सकता। गोपद जल बूढ़े घट जोनी, यहाँ घट जोनी अगस्त ऋषि के बारे में कहा गया है। अगस्त ऋषि घड़े से उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न अगस्त ऋषि जो थे उन्होंने क्रोध में आकर क्षीर सागर को भी पी लिया था।
अतः इसीलिए यहाँ पे घड़े से उत्पन्न होने के कारण उन्हें यहाँ घट जोनी कहा गया है। आगे कहते हैं गोपद जल बूढ़े घट जोनी, यानी गोपद यानी गाय के पैर यानी गाय के खूर से बने गड्ढे के जल में, भरे गड्ढे के जल में, उस गाय की खूर से जो गड्ढा बनता है उसमें भले ही जल भर जाए और उसमें घट जोनी यानी अगस्त ऋषि डूब जाए, ऐसा संभव कार्य संभव हो सकता है। सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, या छोड़ी यानी पृथ्वी, यानी यहाँ छोड़नी में सोती ही पृथ्वी भले ही अपनी सहज क्षमा यानी कि उसका जो गुण है, क्षमा करने का जो गुण है, वह पृथ्वी अपने गुण को, स्वाभाविक गुण को भले छोड़ दे, लेकिन भरत में नृपमद यानी कि राजमद उत्पन्न नहीं हो सकता। मशक फूक मकु मेरु उड़ाए, मच्छर फूंक दे और मेरु पर्वत सुमेरु पर्वत उड़ जाए, ऐसा कार्य हो सकता है। वही न नृप मद व्यर्थ ही भाई, लेकिन भरत में नृप मद यानी राज्य का मद कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता। आगे कहते हैं लखन तुम्हारा शपथ विदुआना, सूचि सुबंधु नहीं भरत समाना। कहते हैं लखन तुम्हारा शपथ, लखन मैं तुम्हारी शपथ काके कहता हूँ, और पिता की आन की शपथ मैं खाता हूँ। सूचि सुबंधु भरत समाना, यानी भरत के जैसा सूचि यानी पवित्र और स्वच्छ हृदय वाला श्रेष्ठ भाई संसार में कोई नहीं हो सकता। आगे कहते हैं सगुन खीरु अवगुण जलताता, मिलई रचय पर पंच विधाता। आगे कहते हैं कि खीर यानी ब्रह्मा ने क्या किया है, श्रेष्ठ गुण रूपी दूध को और अगुण रूपी जल को मिलाकर के इस संसार की रचना की है। यानी इस संसार की रचना ब्रह्मा जी ने गुण और अगुण दोनों को मिलाकर के की है। मिलई रचई पर पंच विधाता, यानी इसकी रचना विधाता ने दोनों को मिला के की है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन गुण दोष विभागा। लेकिन भरत जैसा भाई यानी भरत जैसा हंस रविवंश यानी रघुकुल वंश रूपी तड़ाग में जन्म लेकर के गुण और दोष में विभाग यानी गुण और दोष को अलग कर दिया है। गहि गुण पैतज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ही उजियारी। यहाँ कहते हैं तुलसीदास कि गहि गुण पैतज अवगुण बारी। तो यहाँ कहते हैं कि गहि गुण पय यानी कि जो भरत है वह अपने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके, पय यानी कि यहाँ दूध को ग्रहण करके तज अवगुण बारी जल रूपी अवगुण को त्याग दिया तारा। अब भरत में केवल गुण ही है, केवल अवगुण नहीं है, अवगुण को उन्होंने त्याग दिया है। निज जस जगत कीन्ही उजियारी, निज जस यानी और अपने यश से, अपने त्याग से इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित किए हैं। आगे कहते हैं कि कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पदोधि मगन रघुराव। कहते हैं करत भरत गुण यानी यहाँ भरत का गुणगान करके, शील स्वभाव यानी शीलता का स्वभाव का अपना वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए। यहाँ पर योधि यानी कि अपने प्रेम रूपी सागर में, भाई के प्रेम रूपी सागर में यहाँ मगन हो गए। यहाँ हम फिर आगे का दोहा पढ़ते हैं। सुने रघुवीर बनी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम को प्रभु को कृपा निकेतु। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जनई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लहु न जाई बखाने। यहाँ भरत सब सहित सहाये, मन डाकिनी पुनीत नहाए। सरित समीप राखि सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद लघु नाथ लघु भाई। समुझि मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन से सुन मम नाहू, उठ जन अनत जाहि तज ठाहू। अतः यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें तुलसीदास जी इसमें भरत की ही प्रशंसा करते हुए उन्हें धर्म की धुरी बताते हैं। आगे कहते हैं कि सुन रघुबीर बनी विबुधि, मतलब यहाँ कहते हैं श्री राम के मुख से
भरत जी के गुणों का बखान सुन करके विबुध यानी देवता लोग जो हैं, समस्त देवता जो हैं, भरत जी के गुणों की चर्चा करते हुए परस्पर आपस में ही कहते हैं, देखिए भरत पर हेतु यानी राम भरत पर श्री राम की कृपा को देख करके, उनकी सराहना को सुन करके लोग क्या कहते हैं, सकल सराहत राम को, यानी सभी देवता लोग उनकी सराहना करने लगते हैं। किसकी? श्री राम के समान कृपा निकेत यानी धाम तथा प्रभु ऐसा कौन है जो इतना प्रेम करता हो, अर्थात उनके समान कृपालु कोई नहीं है। किसके समान? श्री राम के समान। यहाँ श्री राम की ही कृपा निकेत सभी विविध यानी सभी देवता बताते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त देवता जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरि धरनी धरत को। कहते हैं समस्त देवता भरत जी के गुणगान की चर्चा सुन के आपस में ही बातें करते हैं कि यदि इस संसार में भरत का जन्म न हुआ होता, जो न हो जन्म भरत को, इस संसार में अगर जन्म भरत का न हुआ होता तो इस धरती पर संपूर्ण धर्मों की धूरी कौन धारण करता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इतनी निष्ठा और श्रद्धा से अन्य कोई भी धर्म का पालन नहीं कर सकता जिस तरह से यहाँ भरत जी ने किया है। आगे कहते हैं कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जने तुम बिनु रघुनाथा। आगे कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम अर्थात कल्पनातीत भरत जी की गुण गाथा को आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है। को जने तुम बिनु रघुनाथा, को जने अर्थात कौन जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता, केवल आप ही एकमात्र उनके गुणों को जानने वाले हैं। आगे कहते हैं लखन राम सिय सुनि सुरबानी अति सुख लेहु न जाई बखाने। यहाँ कहते हैं कि भरत जी की गुणगान को देवताओं के मुख से, देवताओं के वचनों को सुन करके राम, लखन और सीता ने अपने मन में अधिक सुख और आनंद का अनुभव किया, जिसका वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं जो जाओ न बखाने, जिसका वर्णन वह नहीं कर सकते, वह इतना खुश होते हैं। आगे कहते हैं भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाय। और इधर भरत सभी लोगों के साथ, सकल समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किए। आगे सरित समीप राख सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। आगे सरित के समीप यानी कि उसी नदी के किनारे भरत जी ने सभी लोगों को रोक दिया और मातुओं यानी कि माताओं, गुरुओं और मंत्री सुमंत्र से आज्ञा मांग करके आगे चले। भरत जहाँ सिय रघुराई, जहाँ माता सीता जी और राम जी थे वहाँ वह आगे निकल पड़े। किसको साथ लेकर? साथ निषाद नाथ लघु भाई, साथ में निषाद राज्य को लेकर के और उनके लघु भाई यानी शत्रुघ्न को साथ लेकर के उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ सीता और राम विराजमान थे। आगे कहते हैं समुझि मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। लेकिन अब भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को याद करके अपने मन में करोड़ों कोटि करत यानी कि करोड़ों तर्क कुतर्क करते हुए यानी सकुचाते हुए जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि कहीं राम लखन उसे सुनि मम नाऊं, यानी कहीं राम, लखन और सीता जी मेरे मम नाऊं यानी मेरे नाम को सुन करके उठ जनी अनत यानी वहाँ से उस स्थान को छोड़ करके, उस स्थान से उठ करके जिठाऊं, कहीं अनत यानी दूसरे जगह, अन्यत्र जगह ना चली जाएं। अर्थात मेरा ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जी धन्यवाद।